Hello friends, welcome back to my channel. Friends, this is the story reading practice session 5 और जहां हम सीखने वाले हैं स्टोरी में यूज हुए कीवर्ड्स और फ्रेजल वर्ब, इडियम और जितना भी इसे अच्छे से डिस्क्राइब सीख करेंगे स्टोरी को. सो फ्रेंड्स, स्टोरी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि हाउ कैन आई इम्प्रूव वोकेबलरी एंड हाउ कैन आई रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि स्टोरी रीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है आपको आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का. और मैं इसका प्रूफ आपको वीडियो के लास्ट में भी दूंगी कि किस तरीके से आपने एक इतने छोटे से, ये जो स्टोरी है ये देखिए कि 2 पेज की छोटी सी स्टोरी है, इनमें सब छोटी छोटी स्टोरियां हैं. तो इन छोटी स्टोरी से आप 2 पेज की या 1 पेज जितनी स्टोरी है उससे आप 30 से 25 वोकेबलरी वर्ड्स जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं आप आराम से अच्छे से सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम इसीलिए स्टोरी रीडिंग के इस 15 डेज के सेशन को मैंने स्टार्ट किया है और आप एक भी सेशन को मिस ना करें, इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को आप प्रेस करें जिससे आपको मिलती रहे मेरी लेटेस्ट अपडेट. सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फ्रेंड्स, स्टोरी का नाम है किंग इन हीज ओन टेरिटरी. टेरिटरी यानी होता है क्षेत्र, ओन यानी खुद का, यानी कि अपने खुद के क्षेत्र में हर कोई राजा होता है. एवरीवन इज द किंग ऑफ हिज ओन टेरिटरी. अपने खुद के एरिया में हर कोई राजा होता है. इस जो टॉपिक का, इस स्टोरी के टाइटल का सीधा मीनिंग निकल रहा है कि अपनी गली में हर कुत्ता भी शेर होता है. तो अपनी गली में हर कोई राजा होता है. सो जैसे कि टेरिटरी मतलब यहाँ ये निकलता है कि महाराष्ट्र जैसे भारत का एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो ऐसे ही टेरिटरी माने पर्टिकुलर क्षेत्र. अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इन अ विलेज दैट वॉज एट द एज ऑफ अ जंगल, a lion entered a farmyard and started wandering around looking for food. यानी कि एक जंगल, द एज यानी कि होता है एज यानी कि होता है किनारा और एंटर्ड यानी घुस गया. फार्मयार्ड यानी खेत, स्टार्टेड यानी शुरू किया, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, लुकिंग मतलब सर्चिंग और खोजना, फूड यानी कि भोजन. तो एक जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था. एट द एज ऑफ अ जंगल इन अ विलेज, जो जंगल के किनारे एक जो गांव बसा हुआ था, एक दिन उसमें एक लायन घुस गया. कहाँ घुस गया? एक खेत में घुस गया. फार्मयार्ड यानी खेत. तो और स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड लुकिंग फॉर फूड, और इधर उधर घूमकर भोजन की तलाश करने लगा, ढूंढने लगा. इनिशियली पहले तो ऑन नोटिसिंग द लायन को देखते ही कि लायन खेत में घुस गया है, द फार्मर्स ब्लड रेन कोल्ड. फार्मर्स ब्लड रेन कोल्ड मतलब ब्लड रेन कोल्ड मतलब डर के मारे खून ठंडा पड़ जाना. तो जो फार्मर था, किसान था, उसका खून ठंडा पड़ गया, वो बहुत डर गया. बट देन ऑन 1 सेकेंड थॉट, पर उसी क्षण उसको सेकेंड थॉट आया, विचार आया और उसने डिसाइड किया, उसने ये सोचा, डिसाइड किया कि इफ समहाउ, यदि जैसे तैसे करके, आई ट्रैप्ड हिम, मैं इसे फंसा लूं. ट्रैप्ड यानी मतलब होता है फंसा लेना, समहाउ मतलब जैसे तैसे. सो इफ समहाउ आई ट्रैप्ड हिम, मैं इसे जैसे तैसे करके फंसा लूं तो आई वुड बी अ हीरो, मैं एक हीरो बन जाऊंगा. वुड भी यहाँ पे बन जाना होता है, तो मैं यहाँ पे हीरो बन जाऊंगा. सो विदाउट थिंकिंग ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंस. डायर कॉन्सिक्वेंस मतलब, डायर मतलब होता है गंभीर और कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम. बिना सोचे समझे कि इसका क्या गंभीर परिणाम हो सकता है, ही क्वाइटली वेंट टू द एंट्रेंस गेट एंड लॉक्ड इट. वो धीरे से चुपके से कहाँ चला गया? एंट्रेंस, जहां उसका जो प्रवेश द्वार था, जहां से कि वो एंटर करा था, वहां जाकर उसने उस द्वार को बंद कर दिया किसान में. द मोमेंट द लायन रियलाइज्ड दैट, तो कुछ समय बाद जो लायन था, शेर था, उसे ये महसूस हुआ दैट ही वॉज इम्प्रिजन्ड. इम्प्रिजन्ड मतलब होता है कैद हो गया है. तो थोड़ी देर बाद लायन को ऐसा लगा कि अरे मैं तो कैद हो गया हूं. ही रैन हैप्पीजेडली मतलब इधर उधर अस्थिर होके भागना. तो वो लायन इधर उधर अस्थिर होके भागने लगा. ही रैन ओवर द क्रॉप्सेस एंड वेजिटेबल्स,
और वो जो फसल थी उसके ऊपर कूदने लगा, वेजिटेबल्स थे उसे सब तोड़ फोड़ करके नष्ट करने लगा, उसे कुचलने लगा। सो ही रैन ओवर द क्रॉप्स, एंड क्रॉप्स यानी फसल होता है, वेजिटेबल यानी सब्जियां, तो सब्जी और फसल के ऊपर दौड़कर उसे नष्ट करने लगा अस्थिर होके। द फार्मर वॉज देन स्केयर्ड फॉर हीज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसा देखकर वो जो किसान था ना वो स्कैर्ड हो गया, स्कैर्ड यानी कि डर गया। और किस चीज के लिए डर गया कि ये अरे ये यदि इतना भयावह हो गया है तो ये मेरी जान ले लेगा या फिर मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स है, उन सबको वो नुकसान कर देगा। तो द फार्मर वॉज देन स्कैर्ड फॉर हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वो डर गया है कि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी लाइफ को बहुत खतरा हो सकता है। सो ही क्विकली वेंट अप एंड ओपन्ड द गेट। वो जल्दी से, क्विकली यानी होता है तेजी से वो ऊपर गया और उसने जो गेट था, द्वार था, उसे खोल दिया। द लायन वॉज सून आउट ऑफ साइट यानी कि नजरों से ओझल हो जाना, जल्दी से ही नजरों से ओझल हो जाना। तो जैसे ही उसने गेट खोल दिया, जो शेर था वो नजरों से ओझल हो गया। द फार्मर वेंट टू हिज वाइफ who was watching the whole episode from a distance and boasted। जो फार्मर की जो वाइफ थी वो ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है, होल एपिसोड यानी सारा का सारा घटनाक्रम, वॉचिंग यानी देख रही थी, डिस्टेंस यानी दूर से, बोस्टेड यानी डींग मारना या डींग हाँकना। तो जो ये फार्मर ने जब गेट खोल दिया और वो जो लायन था, शेर था, वो जल्दी से ही नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद जो किसान था अपनी वाइफ के पास गया, जो कि बहुत दूर से बैठकर ये सारा का सारा चीज देख रही थी कि क्या चल रहा है फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो किसान जाकर उससे अपनी वाइफ को डींग हाँकने लगा और कहने लगा, सी देखो, आई स्कैर्ड अवे द माइटी लायन। देखो मैंने ये जो शक्तिशाली इतना बड़ा शेर घुस गया था ना, उसे मैंने डरा के भगा दिया। आई स्कैर्ड अवे द माइटी लायन, मैंने इस विशाल जो लायन को, शेर को भगा दिया यहाँ से। द वाइफ रिप्लाइड, तो उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, एवरीवन इज द किंग ऑन हीज ओन टेरिटरी, यानी कि हर कोई अपने क्षेत्र में राजा होता है। जस्ट बिकॉज ही एंटर्ड योर प्रीमाइसेस, क्योंकि इसलिए वो तुम्हारे प्रीमाइसेस मतलब होता एरिया, वो तुम्हारे एरिया में घुस गया था। सो यू थॉट, इसलिए तुम सोच रहे हो, यू कुड टैकल हिम, तुम उसे टैकल कर लोगे या तुम उसे कंट्रोल कर लोगे, तुमने उसे कंट्रोल कर लिया या कर सकते हो। तो if you had come across a lion in the forest, यदि तुमको कभी किसी फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट में आता है जंगल में यदि come across होता है कि अचानक किसी से मिल जाना, या meet और find something और somebody accidentally or by chance। So you had come across a lion in the forest, यदि तुमको जंगल में कोई शेर मिल गया अचानक से, you too would have jumped out of your skin and ran for your life in the first place। यानी कि jumped out of your skin मतलब होता है, ये एक इडियम है, इडियम इसका मीनिंग होता है डर के मारे भागना। तो जंप आउट ऑफ योर स्किन मैंने किसी चीज को देखकर इतना भयभीत होना कि वहां से भागने का प्लान करना। सो यहाँ पर इस इडियम का ये मीनिंग निकल रहा है। तो पहले तुम रैन फॉर योर लाइफ इन द फर्स्ट प्लेस, और अपनी जान को बचाने के लिए पहले तुम भागोगे। वो तुम्हारे एरिया में घुस गया था, इसलिए तुम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो कि कभी किसी लायन से, किसी शेर यदि तुम्हें जंगल में मिल जाएगा ना, तब मैं देखूंगी तुम क्या करोगे। तो इफ यू हैड कम अक्रॉस, बहुत ही सुंदर ईडियम यहाँ पर यूज हुआ है, जिसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। और हम इसे वीडियो के सेकेंड पार्ट में इसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे और इस ईडियम को इस फ्रेजल वर्ब को, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब को हम देखेंगे। और आउट ऑफ योर स्किन इस ईडियम को भी हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। ये देखिए, ये जो यहाँ पर है ये शेर है, ये उसके प्रीमाइसेस में घुस गया है किसान के, तो ये इसीलिए बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। अब सेकेंड पार्ट में हम इसके कीवर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। केम अक्रॉस, ये फ्रेजल वर्ब हमारी स्टोरी में यूज हुआ है, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे देखते हैं। केम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट और फाइंड समथिंग और समबडी बाय चांस और एक्सीडेंटली, यानी कि आपको कोई चीज या कोई व्यक्ति आपको अचानक से मिल जाना। यानी कि यदि आप अपने ड्रॉर को साफ कर रहे हैं और आपको अचानक से आपकी कोई पुरानी फोटो एल्बम मिल जाए, या फिर आपका कोई फ्रेंड जो आपको लंबे अरसे से नहीं मिला है आपको अचानक किसी गार्डन में दिख जाए, तो वहां पर आप केम अक्रॉस का यूज करेंगे। सो सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं।
I came across these photo album today, so you should take a look. And second sentence will be, I came across Jenny today in the garden. I haven't meet her for a long time. एक और idiom जो स्टोरी में यूज हुआ है वो है jumped out of your skin. Jumped out of your skin यानी होता है डर के मारे भाग जाना, यानी कि be scared, be frightened, be afraid or be nervous, यानी कि डर के मारे भाग जाना. आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं. I heard a gun shoot. When I heard a gun shoot, I jumped out of my skin. यानी कि जैसे ही मैंने गोलियों के चलने की आवाज सुनी मैं डर के मारे वहां से भाग गया. When I heard a gun shoot, I jumped out of my skin. स्टोरी में एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज हुआ है जिसे आपने नोटिस भी किया होगा, बूस्टिंग. बूस्टिंग यानी होता है डींग मारना, यानी कि टू स्पीक टू हैप्पीली और प्राउडली व्हाट यू हैव डन. आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं. पेरेंट्स एंजॉय बूस्टिंग अबाउट देयर चिल्ड्रंस अचीवमेंट. माता पिता बहुत ही अपने बच्चों की तरक्की को बहुत ही दूसरों के सामने डींग मारकर पेश करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं. सेकेंड सेंटेंस, they boosted that they had never lost a single game. They boosted that they had never lost a single game. यानी कि उन्होंने वो इस तरह से डींग मार रहे थे कि उन्होंने आज तक अभी तक एक भी गेम को हारा नहीं है. सो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि इस स्टोरी में, इस 2 पेज की स्टोरी में मैं आपको 30 से 25 वर्ड्स की वर्ड सिखाने वाली हूँ और आपकी वोकेबलरी को जो कि इम्प्रूवमेंट देने वाला है, जिसमें कि हमने सीखे हैं आज कुछ इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ब और कुछ इडियम्स. सो फ्रेंड्स, यदि इतनी छोटी सी स्टोरी के अंदर आपको इतने सारे कीवर्ड्स और फ्रेजल वर्ब, इडियम, डेली यूज सेंटेंसेस मिल सकते हैं, सो फ्रेंड्स हम हमारी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं हो रही है, इसका रोना क्यों रोते हैं. सो फ्रेंड्स, इसीलिए कहती हूँ स्टोरी रीडिंग सबसे बेस्ट तरीका है आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का, क्योंकि स्टोरी से आपके डॉट से डॉट कनेक्ट होते हैं और वो आपको बहुत समय तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होते हैं, जिससे आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, स्टोरी रीडिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का. सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि ये वीडियो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में कुछ भी हेल्प कर रहा है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको और भी लेटेस्ट अच्छी वीडियो चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.